नरेंद्र मोदी की पोजीशन कमजोर थी तो इन्हें लगा कि इलेक्शन में जाना है तो जरा थोड़ा मार्का करते हैं, कोई नफरत फैलाते हैं, कोई हीरोगिरी दिखाते हैं, तो वो हीरोगिरी जो है वो बढ़ गई नरेंद्र मोदी की। अब पूरे इंडिया में इनको गालियां पड़ रही हैं। वो मीडिया जो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया था, जो गोद में बैठता था, वो मीडिया भी इनको आंखें दिखा रहा है, जनाब आपकी वजह से लोग हमें गालियां दे रहे हैं। हमने तो जनाब जंग जीत ली थी वहां पे टेलीविजन के ऊपर, अपने ऑपरेशन रूम्स हमने बना के हमने तो जंग जीत ली थी, आपने मुंह काला करवा दिया है। अब ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तरफ जो पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान बैठे थे, उनकी बड़ी पॉजिटिव, बड़ी कॉन्फिडेंट, बड़ी स्माइलिंग किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जैसे कोई जीत कर आया है। दूसरी जानिब जो इंडिया है, क्योंकि उनके बड़े अरमान टूट गए, ठंडे हो गए, तो वो जीत कर भी नहीं आए। उन्हें आइडिया है इस बात का, और उन्होंने क्या अचीव किया, 6 तैयारे अपने उन्होंने गंवा लिए। अब जो नया दावा आया उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए हैं। DGISPR ने कहा कि 26 मकामात को निशाना बनाया गया है, बल्कि वो 26 मकामात के उन्होंने नाम भी बताए। पूरा पाकिस्तान के नक्शे के साथ 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 आप भारत में चलते जाए, ऊपर से नीचे तक पूरी धुलाई की है। एक एक जगह का पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। 26 अहम तरीन मकामात, और 26 के 26 जो हैं वो मिलिट्री तनसीबात हैं जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, सिविलियन को नहीं बनाया। बल्कि उसमें DGISPR ने कहा कि हमारी प्रोफेशनल फौज है, हमारा इस्लाम भी हमें इजाज़त नहीं देता और रसूलों के खिलाफ है, हम सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करते। तो मैंने उस पर एक उनसे गुजारिश भी की है कि यही फार्मूला पाकिस्तान पे भी लागू कर दे, यहाँ पे भी जरा सिविलियन के ऊपर हाथ होला कर दे और सिविलियन के साथ यहाँ पे लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, उससे नुकसान होता है, अपना पाकिस्तान का ही नुकसान होता है। तो नाज़रीन वापस जाते हैं खबर की तरफ। 2 जगह पर पाकिस्तान ने भारत के S-400 को तबाह किया है। ये बड़ा ज़बरदस्त उनका हथियार है, और ये उन्होंने रशिया से ख़रीदा है। यानी इन्होंने फ्रांसीसी हथियार भी दलील करवा दिए, इन्होंने रशियन हथियार भी दलील करवा दिए, इन्होंने जनाब दुनिया में जहाँ जहाँ से जो जो हथियार दिए वो सारे दलील करवा दिए। अब ये कहते हैं हमने अमेरिका से भी हथियार लेने। अमेरिका 10 दफ़ा सोच ले कि उन्होंने इनको हथियार देने या नहीं देने, क्योंकि ये हथियारों की जिल्लत करवा देते हैं। ये लड़ना लुड़ना इनको आता कोई नहीं है, प्लानिंग इनके पास है कोई नहीं, ना इनके अंदर लड़ने का जज्बा है। ये सिर्फ हथियार पे भरोसा करते हैं, और पाकिस्तान जो है वो हथियार पे नहीं, वो अपने जज्बे पे, अपनी कौम पे और अपने इत्तेहाद पे भरोसा करता है, और अपने अल्लाह पे भरोसा रखता है सबसे पहले, कि अल्लाह पे भरोसा करके वो लड़ने के लिए आ जाता है और अल्लाह उसकी मदद भी कर देता है। तो नाज़रीन अभी मोदी पर ना हम भरोसा नहीं कर सकते। उसका एक रीज़न है। देखिए, एक तो इंडिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, वो दिखाई दे रही है, वो जो उन्होंने बोला उससे पता चल जाता है कि वो हार गए हैं और उन्होंने हार मान ली है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये सोचते हैं कि अब मोदी क्या करेगा, तो उसका जितना बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हो गया उसको अब फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग के लिए वो क्या करेगा? फेस सेविंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 तैयारों का दावा कर दिया है, और यह भी दावा किया है कि राफेल तैयारे 3 पहले तबाह किए गए थे और फिर एक और तबाह किया गया, और रेडार्स के साथ बाकायदा पाकिस्तान ने सबूत सामने रखे। भारतीय मीडिया सर पकड़ के बैठ गया। भारतीय सोशल मीडिया और उनका मीडिया ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तानी फौज आपको जगह बता रही है, आपको रेडार्स के साथ बता रही है, आपको तैयारों के नाम बता रही है, आपको टाइम बता रही है, आपको एक एक जगह एक एक चीज याद दिला रही है कि आपका कौन सा तैयारा उन्होंने कहां फेंका है, आप भी बताएं ना। वो ये बताते हैं उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान क्या किया, 0 नुकसान है पाकिस्तान का, एक भी तैयारा तबाह नहीं हुआ। ना वो ये बताते हैं कि उनके कौन से तैयारे गिरे हैं, अपने तैयारों के बारे में भी बात करने को तैयार नहीं है। तो एक हारी हुई फौज के साथ, देखिए ये जंग है, जंग में नुकसान किसी का भी हो सकता है, तो एक हारी हुई फौज के साथ आप हमदर्दी कर सकते हैं। और भारतीय जो सियासतदान है बड़े सियाणे हैं, उन्होंने कहा तुमने जंग हारी है ना, हमने तुम्हें इख्तियार दिया था पूरा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग करके अपनी फौज को यह कहा था कि मैं तुम्हें मुकम्मल इख्तियारात दे रहा हूं, जगह का और वक्त का तयन तुम खुद कर लो और पाकिस्तान से बदला ले लो। ये खबर शाया हुई थी ना भारतीय मीडिया पे, आलमी मीडिया पे, कि नरेंद्र मोदी ने बुलाया अपने सर्विसेज चीफ्स को और उन्हें कहा कि आप डिसाइड करें, वक्त का तयन करें, जगह का तयन करें, और आप अटैक करें किस पे, पाकिस्तान पे। और रा का बड़ा इंटेलिजेंस का एक निज़ाम था कि जनाब हमें पता है कहां कहां पे दहशतगर्द है, हमने क्या करना है, पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। रा फेल हो गया, यानी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रा भी फेल हो गई और राफेल भी फेल हो गया। तो रा फेल हो गया। ये है जनाब छोटी सी बात जिसके अंदर सारी कहानी है। और अब जो है वो नरेंद्र मोदी फेस सेविंग करना चाहेगा, ये बात हम सब जानते हैं, हम सबको पता है,
और भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, वो अपने मुंह से ये नहीं कह रहा, लेकिन जो उनके सवालों के जवाब थे जिन्हें भारतीय मीडिया अब नहीं दिखाएगा, उन्हें छुपाएगा, वो ये बता रहे हैं कि भारत ने एक्चुअली शिकस्त तस्लीम कर ली है। नादरीन, आज एक और चीज़ भी हुई। कल जब DGISPR ने लेट उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी उन्होंने तारीफ की है। ये पहला मौका है जब से ये DGISPR आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया की तारीफ कर दी है। देखें, यही सोशल मीडिया था जिसे कहा जाता था कि ये दे आर नॉट वेल अवेयर्ड, यानी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, शऊर नहीं है इनको। ये भी कहा गया इनके बारे में, इसी इदारे की जानिब से कहा गया। इसी सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया, इसी इदारे की जानिब से कहा गया। और इसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर पाकिस्तान में बेशुमार टाउटों ने सोशल मीडिया को मुल्क का गद्दार, बागी और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। उनको मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया सोशल मीडिया के लोगों को। अब क्योंकि इनका ज्यादातर ताल्लुक इमरान खान के साथ है, इनका शऊर है, इन्हें पता है कि कब क्या, इन्हें पता है कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर है इस वक्त कौन है, हमने उसके साथ खड़े होना है। इन्हें पता है कि अदालत में ज्यादती हो रही है, हमने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इन्हें पता है कि जबरी गुमशुदगी एक गलत चीज है, हमने उसके खिलाफ खड़े होना है। सोशल मीडिया हर वक्त हर जगह सही पोजीशन लेता है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की ऐसी तैसी फेर के रख दी जहां पे उन्होंने गलत फैसले किए। इसी सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब के फैसलों की भी मुखालफत की है। तो ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है समझ आई है। और DGISPR ने कहा कि हम खास तौर पे पाकिस्तान की यूथ के शुक्रगुजार हैं जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन सोल्जर और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़े। DGISPR भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तान के नौजवानों के शुक्रगुजार हो गए। अब देखें, इसको आप समझें कि ये वही नौजवान हैं जो इतने बाशऊर हैं कि जब फौज सियासत में मुदाखलत करती है तो ये उसके ऊपर तनकीद करते हैं। यानी जो फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है वो कल भी हीरो था, वो आज भी हीरो है। लेकिन जो फौजी जबरी गुमशुदगियां करेंगे या जो सियासत में हिस्सा लेंगे या अपने जो हलफ है उनका उससे वफादारी नहीं करेंगे, उससे बेवफाई करेंगे, या डी चौक के अंदर कोई स्नाइपर से गोली चलाएगा या कोई निहत्ते शहरियों को निशाना बनाएगा या लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा या सहाफ़ियों को, शायरों को और सियासतदानों को उठाकर अगवा किया जाएगा और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी। जब ये चीज़ें करवाई जाएंगी तो फिर वो हीरो नहीं हो सकते, वो रोल नेगेटिव है। जब वो रोल करेंगे तो लोग तनकीद करेंगे, जब वो रोल करेंगे तो लोग सामने आकर खड़े हो जाएंगे, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पे जाएंगे और पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लोगों को इतना शऊर है इस मुल्क के अंदर, और कुछ टाउट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनसे उनके कोई वालिद छिन गए हैं। भाई ये फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। ये लोगों ने अगर आज फौज को सपोर्ट किया है तो इंडिया के खिलाफ सपोर्ट किया है। फख्र की बात यह है कि इन्होंने फौज को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गलत काम करने के लिए, सियासत में मुदाखलत करने के लिए, कारोबार करने के लिए। वो काम जो इनके आईनी हलफ के खिलाफ है, जब वो काम करते हैं तो लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, जब से लोगों को शऊर आया है। मैं उसके बाद की बात बता रहा हूं। लेकिन जो टाउट्स हैं उनके लिए ये बड़ी परेशानी की बात है कि हमने इतनी लड़ाई लड़ ली एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, और अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तारीफें कर रही है उन्हीं नौजवानों की जिनके खिलाफ हम दिन रात लड़ रहे थे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर लेते ना तो सनम जावेद को गिरफ्तार ना करते, तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने जवाब दिया था तो वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होती, वो पाकिस्तान की फौज का साथ दे रही होती। वो तो यही कह रही थी ना कि बॉर्डर पे जाएं, उनसे लड़ें, हमें ना मारें। देखिए ये लोग नाराज क्यों हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें बहुत मारा है, पिछले 3 साल से ये मार खा रहे हैं। इंडिया को तो मार पड़ी है 10-15 मिनट, यानी थोड़ी सी एक आधा दिन मार खा के इंडिया की तबीयत साफ हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत देखें कि वो कब से मार खा रहे हैं, 3 साल हो गए मार खा रहे हैं। कितने बेशुमार हजारों बंदे, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बंदे गिरफ्तार नहीं हुए जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल में गिरफ्तार हो गए। तबाहियां ही फेर दी हैं, मिलिट्री कोर्ट उठा के लेगी, वहां पे फैसले कर दिए और अदालत ने उनको जायज भी करार दे दिया। आप अंदाजा करें ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है, इस मुल्क के अंदर हो रहा है ये सारा कुछ, तो लोग नाराज क्यों नहीं होंगे? लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए।